नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति को नए भारत का आधार स्तंभ बताया। कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के हर संभव उपाय किए। देश में अब तक कुल 195 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। झारखंड सरकार की ओर से संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा की परीक्षा 26 जून को होगी। 20 जून से जैक की वेबसाइट पर मिलेगा प्रवेश पत्र और 4 जून से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के हर संभव उपाय किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और भारतीय युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर राष्ट्र की प्रगति में अमूल्य योगदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए सरकार के प्रयासों का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि आज उद्यमिता से लेकर खेल तक सभी क्षेत्र समाज के विभिन्न वर्गों के युवाओं की पहुंच में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं के विकास के लिए हर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें नई शिक्षा नीति, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय प्रबंधन संस्थानों का विस्तार, नए स्टार्टअप उद्यम और यूनिकॉर्न तथा खेलो इंडिया केंद्र जैसी पहल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा की अमूल्य देन है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग दिवस में व्यापक भागीदारी करने और साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि योग से अनेक लाभ हैं। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सबल बनाता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस संबंध में जैक की ओर से बताया गया है कि मूल्यांकन कार्य सभी जिलों में पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बताया जाता है कि ये कार्य 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। जैक ने संभावना जताई है कि जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटर कॉमर्स और आर्ट्स का परिणाम जारी किया जाएगा। देवघर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने आज बाबा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था के अलावा श्रावणी मेला से पूर्व श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सुगम और सुरक्षित जलार्पण के अलावा लगातार शिव दर्शनम के माध्यम से पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने की बात कही। हजारीबाग जिले में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 17 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। महिला सशक्तिकरण को लेकर इन दिनों पूरे देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग में भी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत महिलाओं की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए जिले के 17 थानों में 17 सब इंस्पेक्टर पदस्थापित किए गए हैं। सभी 17 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसका मॉनिटरिंग वहां की महिला दरोगा करेंगी। इस हेल्प डेस्क को और सशक्त बनाने के लिए एसपी मनोज रतन चौथे ने सभी 17 थानों की महिला अवर निरीक्षक को एक स्कूटी उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ एक टैब और मोबाइल भी दिया गया है। महिला हेल्प डेस्क के पदाधिकारी और कर्मी महिला पड़तालना एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों को देखेंगी। एसपी ने बताया कि इन संसाधन के मिलने से महिलाओं के संबंधित शिकायतों का त्वरित गति से निपटारा होगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं। श्री गांधी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ सत्याग्रह मार्च के बाद प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस के प्रदर्शन में कई शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ नई दिल्ली में हिरासत में लिया गया।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। इसकी रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन कर तैयार की गई है। रिपोर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर विशेष जोर दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि रिपोर्ट में सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में 7 क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इनमें वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रांची में हुई हिंसक घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने पूरे मामले पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल लोगों को चिन्हित करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सारी स्थिति पर राजभवन से रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पूरी जानकारी मिलने के बाद राजभवन से रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी में आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल और एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर शामिल हैं। कमेटी 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान एवी होमकर ने कहा है कि रांची सहित पूरे झारखंड में स्थिति नियंत्रण में है। पत्रकारों से बातचीत में श्री होमकर ने कहा कि राजधानी में पथराव मामले में पुलिस ने 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर कल देर शाम डीजीपी नीरज सिन्हा ने मेन रोड का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने घटना स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ रांची डीआईजी, एसएसपी समेत कई आलाधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने कहा कि घटना में शामिल लोगों को सबूतों के आधार पर चिन्हित कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर सघन जांच की जा रही है। रांची में हुई हिंसा मामले को लेकर जमशेदपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने घालभूम अनुमंडल क्षेत्र में क्षेत्रवार 13 दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। इसके अलावा स्थानीय थाना को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर साइबर सेल पैनी नजर रख रहा है। उपायुक्त विजया जाधव ने विवादित फेक न्यूज और सौहार्द बिगाड़ने वाला पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। असामाजिक तत्वों और सौहार्द बिगाड़ने वालों के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। 13 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। देश में कोविड टीकाकरण 195 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक कुल 195 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 11,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल 4,592 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 8,084 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण दर इस समय 98.68% है। अभी 47,995 लोगों का उपचार चल रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा कर दिए हैं, चलो
सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड सरकार की ओर से संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा की परीक्षा 26 जून को होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 20 जून से झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। ये परीक्षा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में ली जाएगी। जानकारी के अनुसार इस वर्ष से मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ क्लैट की तैयारी के लिए भी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। बताया जाता है कि 200 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सरायकेला जिला समाहरणालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शुरू हो गया है। इससे पूर्व जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह DC अरबा राजकमल ने सभी 17 निर्वाचित जिला परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए सरायकेला भाग 10 के निर्वाचित जिला परिषद सदस्य सोनाराम बोदरा और नीमडी के जिला परिषद सदस्य असित सिंह पात्र ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। अध्यक्ष के लिए दाखिल नामांकन पत्रों के स्क्रूटनी के बाद गुप्त मतदान होगा, जिसके बाद मतों की गिनती होगी और अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। रांची स्थित रिम्स अस्पताल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। इसे लेकर रिम्स प्रबंधन की ओर से पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में रिम्स अधीक्षक डॉ हिरेंद्र बिरुआ ने बताया कि पुरानी इमरजेंसी को आज न्यू ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और मरीजों का इलाज यहीं पर किया जाएगा। पहले चरण में ग्राउंड फ्लोर से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि 36 बेड के साथ इसे शुरू किया जा रहा है। न्यू ट्रॉमा सेंटर में 120 बेड की व्यवस्था है। उद्देश्य है कि कम से कम 50 बेड पर इमरजेंसी के मरीजों का इलाज किया जा सके। गोड्डा जिले में शहर के विभिन्न वार्ड में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्पेशल आउटरीच कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रक्त संग्रह किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉ अनंत कुमार झा ने कहा कि फाइलेरिया की बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल पीड़ित का ब्लड सैंपल लेती है और 48 घंटे में जांच रिपोर्ट मिलने पर मरीज का उपचार किया जाता है। कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां भी बांटी जा रही है। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून का प्रवेश होगा। बंगाल की खाड़ी से इसके संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया कि मानसून इस बार संथाल परगना के रास्ते आएगा। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम वाले इलाके में भी मानसून सक्रिय होगा। इस वर्ष भी मानसून में सामान्य बारिश होने का अनुमान है। इधर मौसम विभाग ने आज से राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। 4 जून से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन होगा। खेल महाकुंभ के समापन के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। समापन समारोह इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले राज्यों को सम्मानित करेंगे। देवघर जिले के पालोजोरी उप डाकघर के सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर पर सरकारी राशि गबन कर निजी कार्यों में खर्च करने का आरोप लगा है। इस सिलसिले में डाक निरीक्षक जामताड़ा ने पालोजोरी थाने में सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर रविकांत ठाकुर के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। रविकांत ठाकुर 6 मई 2017 से पालोजोरी उप डाकघर में कार्यरत थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति को नए भारत का आधार स्तंभ बताया। कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के हर संभव उपाय किए। देश में अब तक कुल 195 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। झारखंड सरकार की ओर से संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा की परीक्षा 26 जून को होगी। 20 जून से जैक की वेबसाइट पर मिलेगा प्रवेश पत्र और 4 जून से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।